हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम अखिल है और आप देख रहे हैं बिलासपुर स्टेनो वाला। तो दोस्तों, अगर आप बिलासपुर में रहते हैं और आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड की क्लास सीखनी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में मेरा नंबर है, उसमें से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ एक और वैकेंसी को लेके, जो कि है इलाहाबाद हाई कोर्ट की। तो दोस्तों, इसमें बहुत ही सारी पोस्ट निकली हुई है। तो इसमें से एक पोस्ट है जो कि स्टेनोग्राफर की है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट है दोस्तों, वो 4 अक्टूबर को आ चुका है। और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो शुरू हो चुके हैं, जो कि 4 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर तक है। और जो लास्ट डेट है दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी का, वो है 25 अक्टूबर। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ही ऑनलाइन मोड से ही भरे जा सकते हैं। तो ये है दोस्तों स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट। और जनरल और ओबीसी को 950 रुपये देना होगा। ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी को 850 और एसटी एससी ऑफ यूपी को 750। तो और देख लेते हैं दोस्तों और क्या क्या बोल रहा है इसमें। तो जो करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन ओनली। तो अगर किसी का भी कुछ गलत हो जाए तो उसको सुधारना है, तो उसको 26 और 27 अक्टूबर का जो समय है वो दिया जाएगा। और ये जो बाकी चीज़ है दोस्तों, ये सब अनाउंस किया जाएगा, लिखा हुआ है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, और क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। डेट टाइम एंड एग्जामिनेशन सेंटर, तो वो भी टू बी अनाउंस्ड है। और जो रेलेवेंट वेबसाइट है वो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की है और एक जो है वो एनटीए का है। वो मैं बताऊंगा क्यों है। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट थ्रू ऑनलाइन मोड से ही अपन इसको डाल सकते हैं, ऑफलाइन जाके नहीं कर सकते। Only one application shall be accepted from a candidate for the post of stenographer grade 3। अगर कोई दोनों पोस्ट में डालता है दोस्तों, है ना, दोनों पोस्ट में फॉर्म डालता है, तो उसको जो है दोनों पोस्ट के हिसाब से, उसके कम्युनिटी के हिसाब से उसको जो है फी पेमेंट करना पड़ेगा। और चलते हैं और क्या बोल रहा है। अब वैकेंसीज देख लेते हैं दोस्तों। तो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसी है, जिसमें 583 पोस्ट है दोस्तों टोटल। तो 517 पोस्ट है वो हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए है, और जो 66 है वो है इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी विथ a स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग, both in Hindi along with CCE certificate issued by the NIE LIT। तो दोस्तों, ये जो ट्रिपल सी होता है इसका मतलब होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सर्टिफिकेट, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एन से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो है ये आयोजित किया जाता है। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड 20 से 30 वर्ड्स पर मिनट की हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। इसी सेम दोस्तों इंग्लिश स्टेनोग्राफर का भी है, जिसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन स्टेनोग्राफी का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए। और 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग बोथ इन इंग्लिश अलोंग विद सीसी सर्टिफिकेट, जो 25 से 30 है वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश हिंदी, मतलब इंग्लिश भी आनी चाहिए हिंदी भी आनी चाहिए टाइपिंग, ऐसा बोल रहा है इसमें। और चलते हैं दोस्तों, और ये कुछ रिजर्वेशन रिलेटेड है दोस्तों, ये आप देख लेंगे। जनरल को तो कुछ नहीं मिलता, बाकी जो अपने भाई बहन है उनको बाकी मिलेगा। और इसमें सबसे अच्छा ये की है दोस्तों कि वुमेन को अलग से 20% का जो है रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी और भी स्पोर्ट्स पर्सन है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमैन है, उनको भी जो है रिजर्वेशन दिया गया है। आगे चलते हैं। तो ये जो बेनिफिट है दोस्तों, ये सिर्फ जो हमारे यूपी के भाई बहन है, वहाँ के निवासी है, उन्हीं को ही रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी अगर कोई बाहर से जाएगा तो उसको जो है रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ये तो आप सब जानते होंगे। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं अब। तो वही है दोस्तों सेम, हिंदी के लिए, हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट, तो ये सब सेम है। तो ये आप लोग एक बार देख लेंगे।
और जिसको प्राथमिकता दी जाएगी वो बोल रहा है दोस्तों, तो किसको प्राथमिकता दी जाएगी? सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, है ना। obtain A/B certificate of the NCC shall be, thing being equal, be given preference in the matter of direct recruitment। अब एज लिमिट देख लेते हैं। A candidate for direct recruitment on the post of stenographer grade 3 must have attained the minimum age of 18 साल से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, और 40 साल से कम होना चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, 1 जुलाई से। द कैंडिडेट शुड नॉट बी बोर्न बिफोर, तो जो कैंडिडेट है दोस्तों वो 2 जुलाई 1984 के पहले से न जन्मे हो, और जो 1 जुलाई 2006 के बाद न जन्मा हो, तो वो जो है नहीं भर पाएंगे। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, तो ये कुछ रिलैक्सेशन है दोस्तों, ये भी आप देख लेंगे। मैं जो है इसकी जो लिंक है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाके भी नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, और क्या बोल रहा है, सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेबस फॉर कॉमन ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन ऑन OMR शीट में दोस्तों एग्जाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, तो 90 मिनट्स मिलेंगे दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन विल कैरी 100, तो 100 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी के हिंदी पूछा जाएगा, इंग्लिश आएगा, जनरल स्टडीज आएगा और मैथमेटिक्स आएगा, और 100 नंबर का होगा दोस्तों। और स्टेज 2 होगा उसके बाद, तो हिंदी एंड इंग्लिश टाइप, तो 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑन कंप्यूटर। तो दोस्तों हिंदी भी लिखना पड़ेगा और इंग्लिश में भी टाइप करना पड़ेगा। तो 25 मार्क हिंदी के लिए और 25 मार्क इंग्लिश के लिए। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 10 out of 25 फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश टाइप, अगर ये दोनों में आप 10-10 से ऊपर पा जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। स्टेज 2 हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट, तो हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट में होगा और इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट में होगा, और 50 मार्क का ये होगा। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी स्टेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन में। द क्वेश्चन पेपर ऑफ स्टेज 1 रिटर्न एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन बोथ इंग्लिश और हिंदी, दोनों लैंग्वेज में होगा। और ये कुछ कुछ दिया है वो दोस्तों, ये आप पढ़ लेंगे। और नीचे चलते हैं, स्टेज 1 देयर विल बी वन कॉमन ऑफलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव OMR शीट, तो सेम है दोस्तों जो मैंने पहले भी बताया हुआ है, तो ये आप लोग देख लेंगे। और इसमें जो स्टेज 2 में पार्ट ए टाइप टेस्ट ऑफ कंप्यूटर, तो द कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड अ पैसेज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स फॉर हिंदी टाइप टेस्ट टू बी टाइप विद इन 10 मिनट में दोस्तों 250 वर्ड हिंदी में लिखना पड़ेगा। और क्या बोल रहा है, और जो 300 वर्ड है दोस्तों वो इंग्लिश में दिए जाएंगे जिसको अपने को 10 मिनट के अंदर में टाइप करना होगा। ओनली स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट ऑन मंगल फॉन्ट में दोस्तों ये जो है हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि स्क्रीन में दिखाएगा दोस्तों, और अपने को उसको टाइप करना रहेगा, कोई भी ऐसा पेपर है वो सब नहीं देंगे। फिर उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, हिंदी वालों को 400 वर्ड लिखना पड़ेगा 80 वर्ड पर मिनट की गति, जो कि 5 मिनट तक डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसको कंप्यूटर में 30 मिनट के अंदर टाइप करना होगा। वैसे सेम दोस्तों इंग्लिश स्टेनो वालों के लिए भी होगा, जिनको 500 वर्ड दिया जाएगा जो कि 100 वर्ड पर मिनट में होगा, और डिक्टेशन 5 मिनट में होगा, उसको उन लोगों को 30 मिनट में लिख के दिखाना पड़ेगा। इंटरव्यू शैल नॉट बी द पार्ट ऑफ सिलेक्शन, इंटरव्यू कुछ नहीं होगा दोस्तों, अगर आप ये दोनों स्टेज निकाल लेते हैं और अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो आपको जो है जॉब डन है दोस्तों। मार्किंग स्कीम है दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, फॉर ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन द कैंडिडेट मस्ट सिलेक्ट वन ऑप्शन, तो आपको एक ऑप्शन चुनना है। ईच करेक्ट आंसर शैल कैरी 1 मार्क, तो आपको 1 नंबर मिलेगा उसमें। देयर इज नो नेगेटिव, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चन अनआंसर्ड, अगर आप उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं, आंसर नहीं देते, तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों, गलत मतलब उसमें छप जाता है, तो उसके लिए जो है मार्क्स जो है एक फुल मार्क्स मिलेगा। और वैसे ही दोस्तों ये स्टेनो वाले में है, तो आप देख लीजिएगा, अगर आप एक भी वर्ड को छोड़ते हैं तो क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो ये आप लोग देख लेंगे। और चलते हैं दोस्तों, और क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस।
इट इज सजेस्टेड दैट द कैंडिडेट शुड कीप द फॉलोइंग रेडी फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो आप लोग जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप लोगों को क्या क्या रखना पड़ेगा? अ कंप्यूटर एंड लैपटॉप विद प्रॉपर इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। द पर्टिकुलर ऑफ अ वैलिड गवर्नमेंट आईडी का प्रूफ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपका जो है जैसा 10th बोर्ड में मेंशन होगा वैसे ही डालना है आप लोगों को। और गवर्नमेंट आईडी जो है आधार कार्ड हो गया, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, और भी जो जो गवर्नमेंट आईडी है उसको आप लोग को रखना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आपको डालनी है। एक्चुअल कैटेगरी जनरल, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी एज द केस में बी करेक्टली मेंशन इन द रिलेवेंट कॉलम। तो आपको जो भी चीज़ भी आप कम्युनिटी से आते हैं तो वो जो है आप लोगों को करेक्ट करेक्ट डालना है दोस्तों। स्कैन क्लियर पासपोर्ट फोटोग्राफ जो है वो जेपीजी या जेपीईजी में होना चाहिए, जो कि 10 केबी से 200 के बीच में होनी चाहिए। तो आप तो इतने बार फॉर्म भर चुके हैं दोस्तों, तो सब आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा। जिसको नहीं होगा वो एक बार मैं चैनल में लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उससे जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। सिग्नेचर इग्नेचर भी 4 केबी से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये बैंक चार्जेस है। तो इसमें जनरल और ओबीसी को 950 रुपये, ईडब्ल्यूएस को 850, एसटी एससी को उत्तर प्रदेश एसटी एससी को 750 देना होगा। तो जो ईडब्ल्यूएस है और जो एसटी एससी है भाई बहन है मेरे, उनको जो है अगर वो उत्तर प्रदेश के ही हैं तो ही उनको इतना देना पड़ेगा, वरना बाकी जितने दूसरे प्रदेशों से आएंगे तो उनको जो है 950 रुपये देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कुछ बैंक चार्जेस हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से पेड करते हैं तो आपको 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस जीएसटी आप लोग को देना होगा। अगर आप यूपीआई से करते हैं तो एक भी रुपए नहीं देना होगा दोस्तों। तो अब उसको सलाह देता हूँ कि यूपीआई से ही पेमेंट करें। और ये कुछ कुछ नंबर है दोस्तों, ये आप देख लेंगे। चैप्टर 12 आ गया दोस्तों, देखते हैं एडमिट कार्ड इंस्ट्रक्शन एंड प्रोहिबिटेड मटेरियल्स। तो एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन, सिटी इंटीमेशन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी गिवन 5 to 7 days। तो 5 से 7 दिन के पहले जो है कौन से शहर में होगा उसको बता दिया जाएगा, और जो है एडमिट कार्ड भी इशू कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आखिरी में कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है मैं टेलीग्राम में नोटिफिकेशन को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके देख लेंगे खोल के कि कैसे फॉर्म भरना है। नीचे में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये आप यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट लिखेंगे, ये वेब डायरी इवेंट आएगा, उसमें फिर आप जाके यहाँ पर HTML में दबाएंगे तो ये दोस्तों कुछ कुछ पोस्ट है। तो जिसको भी इससे रिलेटेड भरना हो वो भर सकता है। तो ये देखिए यहाँ नीचे में ये दिया हुआ है, इसको आप लोगों को क्लिक करना है। और आपको जो भी पोस्ट का भरना है दोस्तों, ये देखिए ये ऊपर में जो है ये से न्यूज़ टाइप का चल रहा है, रजिस्ट्रेशन विंडो इज लाइव, ये देखिए ये आ रहा है। तो आप लोगों को जैसे स्टेनोग्राफर का बनना है तो यहाँ पे ये देखिए स्टेनोग्राफर लिखा हुआ है, इसको दबाएंगे। एनटीए की वेबसाइट में ही दोस्तों जो है ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो आप लोगों को भर देना है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे एग्जामिनेशन। अगर आप नए हैं तो न्यू कैंडिडेट करेंगे, और अगर आप पुराने हैं तो आप यहाँ पर जो है एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको चैनल पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इंग्लिश शॉर्ट हैंड सीखना है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बिलासपुर में रहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।